नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे बुलेट यूपीआई ऐप के बारे में। कमेंट आया है किसी का कि कमेंट में जो उन्होंने लिखा है वो ये लिखा है कि जो बुलेट यूपीआई ऐप है वो चल नहीं रहा है, उनका अकाउंट जो है वो चल नहीं रहा है। यहाँ मैं ब्लॉक होने की बात नहीं कर रहा हूँ, ना चलने की बात कर रहा हूँ, पेमेंट नहीं हो रही है उसकी बात कर रहा हूँ। पूरी वीडियो में आपको बताऊँगा कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है और कैसे आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। आपको बता दूं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कैसे आपको अप्लाई करना है बुलेट यूपीआई ऐप, और आप कैसे उसकी फीस पेमेंट वगैरह है वो सब चीज़ें के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। वीडियो ऑलरेडी बना दी है, और नहीं तो अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो प्लेलिस्ट है बुलेट यूपीआई ऐप के नाम से, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। बुलेट यूपीआई ऐप से रिलेटेड मैंने कई सारी वीडियोस बना दी हैं। तो आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है कि चलता नहीं है आपका बुलेट यूपीआई ऐप। तो आपको बताना चाहूँगा, देखिए दो तीन ऑप्शन हैं, दो तीन पॉइंट्स हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, बैंक जो बिजनेस अकाउंट है सिर्फ उस पे ही जाएगा। बैंक शब्द हटा देना। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि बिजनेस अकाउंट्स पे जाएगा, मर्चेंट्स पे ही आप पेमेंट कर सकते हैं, वो भी यूपीआई, यानी कि सिर्फ यूपीआई स्कैन करके ही आपको ऑप्शन बुलेट यूपीआई में मिलता है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और ऊपर से वो मर्चेंट्स का होना चाहिए, शॉप का होना चाहिए, यूपीआई का अकाउंट होना चाहिए जिसमें आप स्कैन करके पे कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर बात करना चाहूँगा, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि क्या होता है कि जैसे ही यूपीआई अकाउंट बनता है तो जितनी भी लिमिट आपको मिलते, चाहे 2000, 4000, 5000, 10,000 मैक्सिमम है, 10,000 मैक्सिमम है। तो आपको बता दूँ जितने भी लिमिट आपको मिलते हैं, लोग सोचते हैं कि हम उसको अपने ही किसी, चाहे वो बिजनेस का पेटीएम का बिजनेस अकाउंट हो, फ़ोन पे का बिजनेस अकाउंट हो, गूगल पे का मर्चेंट अकाउंट हो, अगर खुद के ही नाम पे आपका है और उस पर स्कैन करके अगर आप कर रहे हैं तो वो सेम अकाउंट यानी कि आप ही के डिटेल पे नहीं जाएगा। इससे एक ब्लॉक होने के भी चांसेस हो जाते हैं। मेरे दोस्त का ब्लॉक इस वजह से हो गया क्योंकि उसने अपने में ही स्कैन करके भेजने की कोशिश की थी। तीसरी बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल्स अकाउंट पे नहीं जाता है। अगर मान लीजिए कि मैंने पेटीएम का अकाउंट बिजनेस अकाउंट बनाया है और वो इंडिविजुअल्स है, यानी मेरे खुद के नाम पे और खुद का है, तो इंडिविजुअल्स नाम पर नहीं जाता है इससे पेमेंट, बुलेट यूपीआई ऐप से पेमेंट नहीं जाता है। इस वजह से आपको प्रॉब्लम आती है और वहाँ पर ट्रांजैक्शन होने के चांसेस नहीं होते हैं और रेड आ जाता है और पेमेंट नहीं होती है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो ये आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी तरह से ये तीनों चीज़ों को फॉलो करना ही करना है आपको, टर्म एंड कंडीशन ही समझ लीजिए इसको, क्योंकि अगर आप अपने में ट्राई करते हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस हैं। दूसरा, इंडिविजुअल्स को सिर्फ भेजते हैं तो भी दिक्कत है। अब चौथी एक चीज़ और याद आ रही है और वो ये है कि मैंने क्या किया था, अपने एक दोस्त के मर्चेंट अकाउंट है उनका, यानी कि उनके बिजनेस का अकाउंट था वो, तो उसमें मैंने भेजा था। तो एक बार में 2500 की लिमिट मिली थी, तो मैंने 1900 या शायद 2000 के आसपास मैंने एक ही बार में उसको ट्रांसफ़र किया था क्योंकि उसको देने थे। तो उससे क्या हुआ, जैसे ही मैंने 2000 उसमें उसमें डाल दिए मैंने, तो जब अभी बात चल रही थी कि मेरा अकाउंट आप ओपन कर दीजिए, मैं चल नहीं रहा है मेरा अकाउंट, तो जब मैंने मेल किया था सपोर्ट में, जो बुलेट सपोर्ट का मेल है, वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप इंडिविजुअल यानी कि एक मर्चेंट को हाईएस्ट अमाउंट भी नहीं दे सकते हैं, यानी कि जैसे कि 2500 लिमिट मिली थी तो मैंने 2000 कर दिया। तो उनको लगता है कि ये भी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं होता है और ये कहीं ना कहीं वायलेंस है, और ये कहीं ना कहीं आप उनकी जो टर्म एंड कंडीशन है उसको फॉलो आप नहीं करते, क्योंकि एक ही मर्चेंट को एक इतना अमाउंट आप नहीं पे कर सकते। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, आपको बिजनेस अकाउंट्स पे ही पेमेंट करना है, इंडिविजुअल अकाउंट पे पेमेंट नहीं करना है। और दूसरा, सेम आप अपने ही अकाउंट में किसी में स्कैन करके नहीं पेमेंट करना है। चौथा, किसी एक ही अमाउंट में लगभग आपका 50%, 60%, 70% अमाउंट नहीं पे करना है, क्योंकि थोड़े थोड़े अमाउंट में ही आप पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 2500 की लिमिट मिली है तो एकदम से मेरी तरह, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उस तरह से आप मत पेमेंट करना किसी को भी, क्योंकि उससे भी प्रॉब्लम आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेल पे बात हुई थी कस्टमर केयर सपोर्ट से कि आप एक ही अकाउंट को ज़्यादा अमाउंट अपने बुलेट यूपीआई ऐप से नहीं दे सकते, वो भी उनके टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये सारी चीज़ें आप फॉलो करो, उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, नहीं होती है तो कमेंट करिए, फिर वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो आपको कमेंट में रिप्लाई दे ही दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।